ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। विश्वनाथ भगवान की जय। महाकालेश्वर भगवान की जय। ओंकारेश्वर भगवान की जय। चंपेश्वर महादेव की जय। कुबेरेश्वर महादेव की जय। हर हर महादेव। हर हर महादेव। हर हर महादेव। हर काशी विश्वनाथ ओगरदानी त्रिकालदर्शी कैलाशी अविनाशी भगवान शिव, जिनकी पुनित पावन शिव महापुराण की कथा संपूर्ण विश्व के कल्याण हेतु आप और हमको भगवान शिव की अविरल भक्ति और मुक्ति का साधन शिव महापुराण की कथा श्रवण करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है कि शिवलिंग और शिव मूर्ति, इन दोनों में बहुत अंतर है। भगवान शंकर की मूर्ति का मूलता नहीं है, भगवान शंकर के शिवलिंग की मूर्ता है। जैसे हम अपनी बात किससे जाकर कहें, किससे जाकर अपने दिल की बात कहें, तो शिव महापुराण की कथा कहती है कि शिवलिंग, भगवान शंकर के शिवलिंग के पास में पहुंचकर, और जब हम शिवलिंग के नजदीक में पहुंचे तो हमारी हृदय की तरंगे, हमारे मन की तरंगे भगवान तक पहुंचे। अब किसी ने कहा कि भगवान को पुकारने के लिए या भगवान को अपनी बात बोलने के लिए क्या बहुत तेज चिल्लाकर बोलना पड़ता है? भगवान को रिझाने के लिए क्या हमको बहुत तेज बोलना पड़ता है? भगवान को रिझाने के लिए क्या हम बहुत चिल्लाकर बोलें? शिव महापुराण की कथा कहती है नहीं। जैसे एक सेठानी किसी नौकरानी को डांट दे, कोई सेठानी किसी नौकरानी से, कोई सेविका से डांट दे और झाड़ू लगाने आई या पोछा लगाने आई या सेवा करने आई और उसको डांट दिया, डांटा उसको, तो वो जो नौकरानी रहती है, वो सेविका जो रहती है, सेवा करने वाली होती है, झाड़ू लगाने वाली हो, बर्तन वाले हो, कोई आदिक आदिक हो, सेवा करने वाली जो सेविका हो, जिसको डांटा गया है, जिसको डांट दिया है, वो पोछा लगाते लगाते, झाड़ू लगाते लगाते थोड़ा थोड़ा बुदबुदाती रहती है। देखा है आप लोगों ने? कोई सेठानी अगर किसी को डांट दे, कोई नौकरानी आदि, कोई सेविका को, कोई सेवा वाले को, तो वो धीरे 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 अंदर ही अंदर बुदबुदाती रहती है, बुदबुदाती रहती है। इतने में सेठानी उससे पूछती है, क्या बोल रही है तू? ये मत समझना कि मैं जानती नहीं हूं, मैं समझती नहीं हूं। तो ये मत समझना कि मैं जान नहीं रही हूं, तू मनी मन कुछ बुदबुदा रही है, बोल जल्दी से क्या बोल रही है। सेठानी ने डांटा और नौकरानी अंदर ही अंदर थोड़ा थोड़ा बुदबुदा रही है, बुदबुदा रही है, कुछ कुछ बोलती जा रही है और अपना काम करती जा रही है, झाड़ू लगा रही है, पोछा लगा रही है। फिर पूछा सेठानी ने, मैं सब जानती हूं, तो कुछ ना कुछ बोल रही है, सही बता क्या बोल रही है, क्या बुदबुदा रही है, क्या मन में बोल रही है? पर नौकरानी बताती नहीं, सेविका बताती नहीं, चाकरी बताती नहीं कि मैं क्या बुदबुदा रही हूं। शिव महापुराण की कथा कहती है कि तुम भी भगवान के मंदिर में जब पहुंचो तो बहुत बहुत
चिड़चिड़ कर कर नहीं, बहुत चिल्ला कर नहीं। जैसे एक सेविका एक नौकरानी बुदबुदाती रहती है, बुदबुदाती रहती है और सेठानी कहती है मैं सब जानती हूँ, उसी तरह भगवान के मंदिर में पहुंचकर जब हृदय से आप भगवान शंकर को धीरे 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 कहेंगे तो शिव भी कहते हैं कि मैं सब जानता हूं, तेरे हृदय की दशा को मैं पहचानता हूं, मैं तेरे मन की बात को, तेरे हृदय की बात को मैं अच्छी तरह से जानता हूं, मुझे मालूम है तू क्या कह रहा है। शंकर भगवान के नाम के आगे ईश्वर लगा हुआ है। आप कोई भी नाम बोल दो जो आपको याद हो, कपिलेश्वर, महेश्वर, कुबरेश्वर, गोपेश्वर, चंपेश्वर, आप कोई भी नाम बोलोगे शिव जी के नाम के आगे ईश्वर जुड़ा हुआ है। किसी भी नाम का आप उच्चारण कर लीजिए। शिव महापुराण की कथा कहती है कि भगवान शंकर का कोई भी नाम पुकारोगे, आप अक्षेश्वर बोल लो, आप लक्षेश्वर बोल लो, आप अग्निश्वर बोल लो, आप पिपलेश्वर बोल लो, कपिलेश्वर बोल लो, कुबरेश्वर बोल लो, तुम्हारी मर्जी पड़े, जिस नाम को तुम्हें पुकारना पुकारो, उसके पीछे ईश्वर लगा हुआ। इसका मतलब क्या? यहां शंकर नाम तो नहीं लिखा कि कपिल शंकर, अक्ष शंकर, अग्नेश शंकर, नहीं। यहां भगवान शिव के पृथ्वी पर मृत्यु लोक में जितने भी मंदिर होंगे उस पे जो नाम लिखा होगा आप उसे पढ़ेंगे कपिलेश्वर, अग्नेश्वर, अक्षेश्वर, तारकेश्वर, आप जितने भी पढ़ेंगे, महाकालेश्वर, ओमकारेश्वर, केदारेश्वर, भीमाशंकरेश्वर, जितने भी भीमेश्वर, जितने नाम आप पढ़ेंगे उसमें आपको ईश्वर शब्द मिलेगा ही। सोमेश्वर, त्र्यंबकेश्वर, ऐसा कोई शिव का नाम नहीं जिसमें ईश्वर शब्द नहीं जुड़ा। क्यों? किस लिए? वो ईश्वर शब्द का संबोधन किस लिए? क्यों? राम जी के नाम के आगे कोई ईश्वर शब्द नहीं लिखा, भगवान श्री राम। भगवान कृष्ण के आगे कोई ईश्वर शब्द नहीं लिखा, भगवान श्री कृष्ण। भगवान नारायण के नाम के आगे ईश्वर शब्द नहीं, भगवान श्री नारायण। भगवान श्री हरि। केवल एक शिव ऐसे हैं जिनके नाम के पीछे ईश्वर शब्द जुड़ा हुआ है। कुंदेश्वर, अक्षेश्वर, अग्नेश्वर, पिपलेश्वर, केदारेश्वर, महाकालेश्वर, ऐसे ओमकारेश्वर, कुबरेश्वर, ईश्वर शब्द जुड़ा हुआ। ईश्वर शब्द से मतलब क्या? जितने लोग भारत की भूमि के ही नहीं विदेश में भी बैठकर जो शिव महापुराण की कथा सुन रहे हैं, आपके बच्चे भी एक दिन आपसे प्रश्न कर सकते हैं कि ये सारे भगवान के नाम राम जी है, कृष्ण जी है, पर शंकर जी के जितने मंदिर जाओ उसके नाम के आगे ईश्वर क्यों जुड़ा होगा? ईश्वर क्यों जुड़ा? किस लिए? क्या कारण है जो ईश्वर नाम जुड़ा हुआ? तो कहा, शिव महापुराण की कथा कहती है, गर्ग संहिता कहती है, और भगवान शंकर की स्कंद पुराण सुंदर काशी खंड में वर्णन करती है कि भगवान शिव को विश्वेश्वर कहा गया, कुंदेश्वर कहा गया, अक्षेश्वर, लक्षेश्वर कहा गया। ईश्वर शब्द से मतलब ये होता है कि भगवान शंकर के शिवलिंग के पास जब कोई मनुष्य पहुंचता है, वो अपने मुख से कुछ कह पाए ना कह पाए, पर जैसे ही शंकर के शिवलिंग के करीब में पहुंचा या शंकर के शिवलिंग के सामने से भी निकल गया तो भी शंकर उसके हृदय की बात समझ जाते हैं और उसका भंडार भर देते हैं। ईश्वर शब्द ही वह शब्द है। शिव शब्द, शंकर भगवान के जितने नाम आए, कुंदेश्वर, कपालेश्वर, महाकालेश्वर, ओमकारेश्वर, कुबरेश्वर,
जितने भी शब्द आए उसमें ईश्वर शब्द को जोड़ा। किस लिए? और जितने कथा सुन रहे हैं बहुत ध्यान देना कथा की ओर, बहुत स्मरण करिएगा कथा की ओर। ईश्वर शब्द जुड़ा। कई बार हमने कथा के माध्यम से कहा शंकर भगवान के मंदिर के अंदर नहीं जा सकते, मत जाओ। शिव जी को एक लोटा जल नहीं चढ़ा सकते, मत चढ़ा। पर इतना तो करो कि शंकर भगवान के शिखर का दर्शन तुमको हो जाए। ये भी नहीं कर सकते तो इतना तो करो कि शंकर जी के मंदिर के सामने से निकलकर चले जाओ। मंदिर के सामने से निकलकर जाने में भी क्या फल मिल सकता है? मंदिर के भगवान शंकर का शिवलिंग है, उसके सामने से निकलकर जाने में भी क्या फल मिल सकता है? क्या हमें फल की प्राप्ति हो सकती है? क्यों नहीं? चुंबक, उस चुंबक में एक तत्व होता है जो दूर से भी खींच लेता है। चुंबक दूर से भी अपने तत्व वालों को खींच लेती है, लोहे को खींच लेती है। चुंबक लकड़ी को नहीं खींचती, चुंबक कागज को नहीं खींचती, चुंबक कपड़े को नहीं खींचती, चुंबक प्लास्टिक को नहीं खींचती। वो अपने तत्व की चीज को चुंबक खींचती है। चुंबक अपने तत्व की चीज को खींच रही है। शिव महापुराण की कथा में, लिंग पुराण की कथा में, स्कंद पुराण की कथा में भगवान शंकर का वर्णन करते हुए नर्मदा पुराण की कथा में स्पष्ट किया गया, अगर 500 मीटर की दूरी पर भी अगर शंकर का मंदिर है 500 मीटर की दूरी पर भी अगर शिव का मंदिर है और आप वहां से निकल कर जा रहे हो, आप वहां से निकल कर जा रहे हो और आपको मालूम है कि मंदिर यहां शंकर का है और आपने स्मरण कर लिया कि मैंने सुना है यहां एक शिव मंदिर है, पुराना है, बहुत पुराना है। गाड़ी से जा रहे थे, किसी ने कह दिया यहां एक बहुत गला पकड़ रहा है, यहां एक बहुत पुराना शिव मंदिर है। किसी ने कह दिया कि यहां पर एक बहुत पुराना शिव मंदिर है और आपके स्मरण में आ गया कि यहां बहुत पुराना शिव मंदिर है और आपके हृदय में आ गया मैं भी कभी दर्शन करूंगा। यहां बहुत पुराना शिव मंदिर है, शिवालय है, मैं भी कभी दर्शन करूंगा। आपकी चित्तवृत्ति में आ गया यहां बहुत पुराना शिवालय है, मैं भी कभी दर्शन करूंगा। बस आप कभी उस शिवालय में नहीं गए, आप कभी आपने उस शिवालय का दर्शन नहीं करा, आप कभी उस शिवालय तक नहीं पहुंचे, आप कभी उस शिवालय में दर्शन करने नहीं पहुंचे, पर आपकी चित्तवृत्ति में आ गया कि यहाँ 500 मीटर की दूरी पर, 1 किलोमीटर की दूरी पर, 1.5 किलोमीटर की दूरी पर एक शिवालय है। बस तुम्हारे हृदय में आया, जैसे ही आया तुमने कुछ वहां नहीं पहुंचे, तुमने वहां पहुंचकर प्रणाम भी नहीं करा, फिर भी तुम्हारे दिल में अगर कुछ तुमने भगवान शंकर से उसी समय जैसे ही सुना वैसे ही तुमने शिव से कह दिया तो वो शंकर तुमको मैग्नेट की तरह, चुंबक की तरह उस बात को खींच ही लेते हैं। शिव तत्व की प्राप्ति। अब किसी ने कहा गुरुजी ऐसा होता है क्या कि शंकर जी का मंदिर 1.5 किलोमीटर दूर है और हम यहाँ सोच रहे हैं और बाबा स्वीकार कर लेगा? हम आपसे पूछते हैं, यहाँ जितनी मेरी बहनें बैठी हैं, जितनी मेरी जीजियाँ बैठी हैं, जितने मेरे जीजा बैठे हैं, जितनी मेरी बेटियाँ और बेटे बैठे हैं, जितनी मेरी माताएं बैठी हैं, जितने मेरे भाई बैठे हैं, हम उनसे पूछते हैं, ईमानदारी से बोलना कभी तुम्हारे साथ में ऐसा हुआ कि नहीं हुआ? पहले सुनो फिर बताना कि ऐसा हुआ कि नहीं हुआ। कभी तुमने सुना होगा, कभी तुमने विचार करा होगा, कोई चीज तुम घर में बैठे बैठे विचार कर ली, मुझे मेरी मौसी की याद आ रही है, या मुझे मेरे मामा की याद आ रही है, या मेरे पिताजी की याद आ रही है, या मेरी बहन की याद आ रही है, या मेरे भाई की याद आ रही है, या मेरे पास में मेरी मौसी की लड़की रहती थी उसकी याद आ रही है। जैसे ही तुमने याद किया, 1 दिन में, 2 दिन में, 24 घंटे में, 48 घंटे में, या 1 दिन के अंदर, या किसी ना किसी रूप में, या तो फोन उसका आ गया, या पत्र उसका आ गया, या उससे मिलना हो गया, या फिर उसका कोई खबर आ गई, ये हुआ होगा।
आपके साथ में भी हुआ होगा। आपने याद किया और वो कहीं ना कहीं 1 दिन में, 5 दिन में, 7 दिन में, 4 दिन में, 3 दिन में उससे मिलना हो गया या उसकी फोन पे बात हो गई। और मिलते से तुमने कहा भी मैंने 3 दिन पहले तुम्हें याद करा था, 3 दिन पहले ही मैं बात कर रही थी, 1 हफ्ते पहले मैंने तुम्हें याद किया था, 15 दिन पहले ही हमारी बात हो रही थी, हम सोच रहे थे, हम आपके लिए विचार कर रहे थे, जरा विचार करिए। बस तुमने सोचा और उस तक तरंग पहुंच गई, और तरंग पहुंची तो उसने भी कहा मुझे भी तुम्हारी बहुत याद आ रही थी, इसलिए मेरा मन करा कि मैं तुम्हें मिलने आ गऊं। ये तरंग है। आप शिव को कहीं पर भी बैठकर भज लो, शिवलिंग जहां होगा वो आपको खींचकर आपकी कामना पूर्ण कर ही देगा। और शंभु शरणे पड़ी मांगूं घड़ी रे घड़ी, दुख काटो दया शंभु शरणे पड़ी मांगूं घड़ी रे दुख काटो दया आप जहां बैठकर बोलोगे, जा शंकर भगवान के मंदिर में नहीं जा सकते, जल नहीं चढ़ा सकते तो शिखर का दर्शन कर लो, शिखर का दर्शन नहीं कर सकते तो शंकर भगवान के मंदिर के सामने से निकल कर चले जाओ। शिव जी के मंदिर के सामने से निकल कर जाओगे, शिवलिंग में वो तेज होता है, शिवलिंग में वो ऊर्जा होती है। चलो एक बात आपसे पूछते हैं, शंकर जी के मंदिर में जो शिवलिंग होता है, आपने कभी सुना होगा कि नहीं सुना होगा हमको नहीं मालूम। शिव जी के मंदिर में जो शिवलिंग होता है उसको ज्योतिर्लिंग कहते हैं कि नहीं कहते हैं? बोलो, जम के बोलो। कहते हैं ना। तुम्हारे घर में भी जो शिवलिंग है, छोटा सा भी है तो भी वो ज्योतिर्लिंग ही कहलाता। तुम्हारे घर के पास में जो शंकर जी का शिवलिंग है, मंदिर है, उसमें जो शिवलिंग है वो भी ज्योतिर्लिंग ही कहलाता। शंकर भगवान के शिवलिंग को ज्योतिर्लिंग भी कहा गया। ज्योति का मतलब क्या होता है? प्रकाश। ज्योति का मतलब क्या होता है? अंधकार को मिटाकर उजाले की ओर लेकर जाना। अब जो समझ गया उसके लिए समझे, नहीं तो कई लोग होते हैं। एक आदमी साइकिल लेकर जा रहा था, बाजू में से एक महिला जा रही थी, एक स्त्री महिला जा रही थी, साइकिल ले जाते उसकी साइकिल उसने महिला में ठोक दी। अब महिला को आ गई गुस्सा, उसको गुस्सा आया महिला को, और महिला ने कहा अकल नहीं है तेरे में, बेवकूफ है, लक्षण नहीं है तेरे में, पगला है, ब्रेक नहीं मार सकता था। इतने में साइकिल वाला बोला पूरी साइकिल तो मार दी, अब ब्रेक क्या अलग से मारूं? ये साइकिल मारी तो। अब महिला मन में सोची कि पक्के बेवकूफ से ही पाला पड़ा। अब मैं इसको बोल रही हूं कि ब्रेक नहीं मार सकता था, तो क्या कह रहा है कि पूरी साइकिल ही तो मार दी, अब क्या ब्रेक अलग से मारूं? जो नहीं समझा उसके लिए यही अज्ञानता है। जो समझ गया, जिसके अंदर यह भाव प्रकट हो गया कि शंकर का शिवलिंग ज्योतिर्लिंग है, प्रकाश देने वाला, ज्योति देने वाला, ऊर्जा देने वाला, अंधकार मिटाने वाला। ऐसी जिंदगी के कितने अंधकार हैं, ऐसे आपके और हमारे जीवन के ना जाने कितने अंधकार हैं जिसको मेरे देवाधिदेव महादेव ने मिटा दिया। जिंदगी के ना जाने कितने कितने अंधकार, कितने अंधकार। और वो कहते हैं ना, नाम महादेव का जो दिल से लिया करते हैं, नाम महादेव का
जो दिल से लिया करते हैं, उन्हीं भक्तों को मेरे शिव प्यार किया करते हैं। नाम महादेव का जो दिल से लिया करते हैं, उन्हीं भक्तों को मेरे शिव प्यार किया करते हैं। कहीं पर बैठकर, तुम्हारी मर्जी पड़े जहां बैठकर, तुम्हारा मन करे वहां बैठकर, तुम एक बार दिल से जब पुकार लो महाकाल को, उस समय पर महाकाल तुम्हारे सामने खड़े मिल जाते हैं। खड़े। शिवलिंग का मतलब है ऊर्जा देने वाला, शिवलिंग का मतलब है प्रकाश देने वाला, शिवलिंग का मतलब है ज्योतिर्लिंग, ज्योति देने वाला, पुंज देने वाला, उजाला देने वाला। एक अलग से ऊर्जा, एक अलग से बल। और फिर निवेदन करूंगा यहां बैठी हुई सारी माताओं से, मेरी जीजियों से, मेरे जीजाओं से, मेरी बेटियों से, बेटाओं से, माताओं से, भाई बंधुओं से निवेदन करूंगा, जिस दिन तुम्हारी जिंदगी में दुख तुम्हें घेर कर रखा हो, संसार में ऐसा कोई पैदा नहीं हुआ जिसकी जिंदगी में दुख नहीं आया। बड़े से बड़े महात्मा से लेकर छोटे से छोटे मानव तक को दुख जरूर घेरता है। बड़े से बड़े एक्टर से लेकर छोटे से छोटे कंडक्टर तक को दुख जरूर घेरता है। ऐसा नहीं कि दुख नहीं आएगा। और दुनिया में कोई महाराज तुमसे आकर कह दे, कोई महात्मा तुमसे आकर कह दे, कोई महाराज तुम्हारे पास में आकर कह दे कि मेरे पास आकर बैठ जाओ, मैं तुम्हें दुख नहीं आने दूंगा, समझ लेना पक्का बेवकूफ बना रहा। दुनिया में कोई महाराज तुम्हारे पास में आकर कह दे, कोई ज्योतिषाचार्य तुम्हारे पास में आकर कह दे, कोई विद्वान तुम्हारे पास में आकर कह दे कि मैं दुख नहीं आने दूंगा, तुम मेरे पास आकर बैठ जाओ, समझ लेना पक्का बेवकूफ बना रहा। दुख जब भगवान राम को आया, दुख जब भगवान कृष्ण को आया, दुख जब माता जानकी जी को आया, दुख जब स्वयं नारायण को आया, दुख स्वयं ब्रह्मा को आया, दुख स्वयं शिव को आया। ऐसा हो ही नहीं सकता कि संसार में दुख किसी के खाते में ना आए। खाते में दुख जरूर आता है, बस इतना याद रखो कि उस दुख को तुम्हें निकालना कैसे है, उस दुख को तुम्हें समाप्त कैसे करना है, वो केवल एक चीज है जो दुख को समाप्त कर सकती है, तुम्हारे हाथ से चढ़ा हुआ एक लोटा जल। क्यों? क्योंकि तुम्हारे हाथ की रकील को वो एक लोटा जल, शंकर भगवान के शिवलिंग का स्पर्श हाथ की रकील को बदल देता है, भाग्य की रकील को बदल देता है। थोड़ी मेहनत हाथ की, बाकी कृपा भोले नाथ की। तुम्हारी ऊर्जा, तुम्हारे भीतर एक बल शिव प्रदान कर। बहुत सारे महाराज मिलेंगे तुमको जिंदगी में, बहुत मिलेंगे, सब तुमको ज्ञान देते मिलेंगे। कोई कहेगा ये मत चढ़ाओ, कोई कहेगा ये चढ़ाओ, कोई कहेगा ऐसा करो, कोई कहे वैसा मत करो, कोई कहेगा ऐसा करो, कोई कहेगा जल पियो, कोई कहेगा मत पियो, कोई कहेगा कनेर का फूल चढ़ाओ, कोई कहेगा मत चढ़ाओ, कोई कहेगा ये फूल चढ़ाओ, कोई कहेगा वो फूल चढ़ाओ, कोई कहेगा समी का पत्ता मत चढ़ाओ, कोई कहेगा बेलपत्र मत चढ़ाओ, तो कोई कहेगा बेलपत्र चढ़ाओ, तो कोई कहेगा ऐसे चढ़ाओ, तो कोई कहेगा वैसे चढ़ाओ। पूरी जिंदगी तुम्हारी इसी उलझन में निकलती चली जाएगी। पूरी जिंदगी अपने मन को पक्का करना पड़ेगा कि मैं जब से शंकर भगवान को जल चढ़ाना प्रारंभ करा है, जब से मैंने शंकर भगवान के जल का आचमन करना प्रारंभ करा है, जब से मैंने शिव मंदिर में झाड़ू लगाना प्रारंभ करा है, जब से मैंने शंकर जी के मंदिर में पोछा लगाना प्रारंभ करा है, तब से मेरे बाबा ने मेरा हाथ पकड़ लिया। नहीं तो एक समय मैंने कोरोना महामारी में देखा था, 2-2 रुपए के मोहताज हो गई थी, खाने के लिए मोहताज हो गई थी, कुछ नहीं था, सब कुछ समाप्त हो गया था। तब मैं क्या करती? तब मेरे देवाधिदेव महादेव को मैंने जल चढ़ाया, तब मेरे बाबा ने आज तक मुझे संभाल कर रखा और उन्नति की सीढ़ी पर चढ़ाया। मेरे भगवान देवाधिदेव महादेव ने मुझे उन्नति की सीढ़ी पर चढ़ाया। अब कोई कुछ भी कहे, आग लगे बस्ती में, जम के बोला जा रहा, आग लगे बस्ती में, अपन रहो मस्ती में, क्या किसको रोइए,
चादर तान के सो। भगवान शंकर को जल चढ़ाना, भगवान शंकर के ऊपर जल चढ़ाकर भगवान शंकर से अपने मन की बात, शिव कहीं पर भी हो, बहुत दूर भी है तो तुम एकांत में बैठकर उसको याद कर सकते हो। उसको याद, नमामि शमीशा विभुं व्यापकं ब्रह्म वेदस्वरूपं नमामि शमीशा निरेवारूपं विभुं नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। नमामि शमीशा निर्वाण रूपं विभुं व्यापकं उसको जहां बैठकर भजोगे वो वहां मिल जाए।